Good morning, all of you. Welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 NCERT अंग्रेजी की बुक्स यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो हनीकॉम के नाम से है। बच्चों, जैसा कि हम पहले चैप्टर में आपको उसके 2 पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं, जो मतलब हमारा पहला चैप्टर 3 क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कसन कर चुके हैं। बच्चों, आज इस फर्स्ट चैप्टर के बाद एक पोयम है जिसको हम आज डिस्कसन करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो बच्चों, जो मतलब हमारी पोयम है और उसका जो सारांश है वो है द स्क्वायरल। स्क्वायरल मीन्स होता है स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। देखो, आप यहाँ पे गिलहरी को देख सकते हैं। लेट स्टार्ट इट नाउ। यू मे हैव सीन ए स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। बच्चों, आपने कभी ज़मीन पर बैठकर एक गिलहरी को नट खाते हुए देखा होगा। कभी आपने कहीं पे गार्डन में गिलहरी को देखा होगा ज़मीन पर बैठकर नट खाते हुए। ठीक है बच्चों। ईटिंग, व्हाट डिड इट लुक लाइक? यह दिखती कैसी है? अब गिलहरी तो हमने कह दिया। अब कुछ कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चों ने मतलब देखा भी नहीं होता है कि गिलहरी कैसी होती है। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे पोएट हैं, जो मतलब हमारे ये जो पोयम लिखते हैं उनको पोएट कहा जाता है। जो पोएट ने यहाँ पे जिक्र किया है कि यह कैसी दिखती है, जो गिलहरी होती है वो कैसी दिखती है। ओके बच्चों। Here is a poet's description of the just such a squirrel. बच्चों, यहाँ पे जो पोएट हैं जिन्होंने मतलब ये पोयम लिखी है, पोएट के द्वारा यहाँ पर एक ऐसी गिलहरी का मतलब विवरण या एक्सप्लेनेशंस किया हुआ है। यहाँ जो मतलब पोएट है वो एक ऐसी गिलहरी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। ओके, लेट नाउ स्टार्ट इट। He were a questions mark for tel. पोएट कहते हैं पूछ के रूप में उसने एक क्वेश्चन मार्क पहन रखा है। देखिए यहाँ पे ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है, ये जो चित्रों में दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन मार्क्स की तरह है। मतलब जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसके आगे हम एक इस तरह का मार्क्स लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क्स की तरह पहन रखा है पूछ के रूप में, मतलब जो उसकी पूछ का जो शेप है वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और क्या है, उसने एक ग्रे ओवरकोट पहन रखा है। मतलब पूरा मतलब जो वो है वो ग्रे कलर की है गिलहरी, मतलब जो उसके बाल हैं उससे पूरी ढकी हुई है। ओवर ग्रे कोट, उसको हम क्या कहते हैं, ओवर मतलब पूरा भरा हुआ जो शरीर है, ओवर ग्रे कोट, ग्रे कलर का। ही सैट अप स्ट्रैंड टू ईट ए नट, वह सीधे बैठे हुए नट खाते हुए दिखती है। मतलब सीधे बैठी है और कुछ नट खा रही है। ठीक है बच्चों। ही लाइक्ड टू टीस एंड प्ले, और उसे एक दूसरे को छेड़ना और खेलना क्या है, पसंद है। मतलब जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे कोई मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मतलब छेड़ना और खेलना, मतलब थोड़ा सा बचपने जैसी हरकत वो उसे मतलब पसंद है। कि जैसे बच्चे होते हैं ना, वो देखते हैं कि गिलहरी है, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं अपने पास, तो वो उसे मतलब ये बचपना नटखटपना पसंद है गिलहरी को। ठीक है बच्चों। एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, फिर क्या हम कह सकते हैं, जब हम इसके पेड़ की तरफ दौड़ते हैं, जब हम इसको पकड़ने के लिए पेड़ की तरफ दौड़ते हैं, इतनी हमें अच्छी लगती है उस वक्त, हमें इसे पकड़ने का मन करता है, तो हम इसको मतलब पेड़ की तरफ भागते, इसको दौड़ते हैं।
तो वह ही वेंट टू अदर वे, तो वह घूमते हुए, मतलब ऐसे बिल्कुल इस तरह का है, ये ऐसे इस तरह का ना, ऐसे इस तरह का जो ये मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये ऐसे घूमते हुए आगे को बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, इस पोयम में इतना ही हमें दिया गया है गिलहरी के बारे में। ठीक है, तो बच्चों जो मतलब इसके पोयट जो हैं इसके, ये रिटन बाय पोएट है जिसके द्वारा ये लिखी गई है, रिटन बाय मिल्ड्रेड पावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। किसके द्वारा लिखी गई है ये हमारे जो पोएट है, रिटन बाय मिल्ड्रेड पावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, इस पोयम में इतना ही।